तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर हम परमेश्वर को समझने की कोशिश करेंगे आज की सुबह में। और परमेश्वर का पवित्र वचन मैंने और आपने जो पढ़ा योएल नबी की पुस्तक से, और योएल नबी एक वचन के साथ बात कर रहा है और वो बताना मांगता है। योएल नबी क्या कहते हैं कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? उन दिनों के बाद, उन बातों के बाद मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। और वो समय अब आ चुका है कि परमेश्वर की आत्मा आप सबके ऊपर उंडेली है। योएल नबी की भविष्यवाणियों के द्वारा आज हम देख रहे हैं दुनिया में परमेश्वर का कार्य को, कि आत्मा के द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। हालेलुया। तो कहता है वो उसका वायदा था कि मैं उन दिनों के बाद सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की ओर से योएल नबी के द्वारा भविष्यवाणी हो रही है कि वो क्या कह रहा है कि मैं उन बातों के बाद मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। हालेलुया। यह है प्रभु का कार्य, यह है प्रभु की आत्मा का कार्य। प्रभु अंतिम दिनों में अपनी आत्मा के द्वारा जो कार्य कर रहा है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मोबाइल के को हम जब देखते हैं, टीवी को देखते हैं, कितने पासवान हैं जो आज की सुबह में, आज के दिन में, आज के समय में प्रचार को कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का यह वचन, यह वायदा था कि हर एक कान मेरी आवाज़ को सुनेंगे, हर एक जुबान मेरी को अंगीकार करेगी और हर एक घुटना मेरे आगे झुक जाएगा। हालेलुया। और हर एक आंख मुझे देखेगी। ये अंतिम समय, क्योंकि वो कह रहा है उन बातों के बाद, यानी जो कुछ बातें होनी थी उन सब के बाद अब समय जो है वो है पवित्र आत्मा का समय, और पवित्र आत्मा बहुतायत के साथ कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम देख रहे हैं परमेश्वर का प्रचार बहुतायत के द्वारा हो रहा है, कितना अधिक तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय हर एक इंसान की जुबान पर परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। और वो कह रहा है यहाँ पर कि तुम्हारे बेटी और बेटियां जो है वो क्या है, भविष्यवाणियां करेंगे। आज ये होना चाहिए हमारी कलीसिया के अंदर, ये होना चाहिए हमारे लोगों के लिए बीच में, होना चाहिए कि आज आपके बेटी और बेटे जो है वो परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां करें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके जीवन में होकर बातचीत करे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में होकर अपने कार्य को करे। हालेलुया। अगर ऐसा है तो परमेश्वर का धन्यवाद, और अगर नहीं है तो आज मैं और आप परमेश्वर की उस वाचा से अभी बंधे हुए हैं। उस वाचा को मैंने और आपने पूरा नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं और हम आगे की पुस्तकों को पढ़ते हैं और उसमें जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जब इसहाक, अब्राहम और याकूब के लिए जब परमेश्वर ने एक वाचाओं को बांधा है और उन वाचाओं को बांधते हुए उन्होंने कहा मैं तेरे घराने को आशीष दूंगा, तो वहाँ पर उसने एक चीज़ को भी बोला। क्या बोला? कि तुम परमेश्वर के जो वचन को इन पट्टियों पर ऐसे लिख दो कि तुम्हारी औलाद दौड़ते दौड़ते भी उन्हें पढ़ने पाए। हालेलुया। और आज वो यहाँ कह रहा है, योएल नबी के द्वारा अपनी बात को रख रहे हैं। क्या कहते हैं? कि तुम्हारे बेटी और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। वहां पर वो कह रहा है, वाचा को बांध रहा है कि वाचा की वो बातें अपनी पट्टियों पर लिखकर अपने बच्चों को दे दो ताकि वो दौड़ते हुए भी उनको पढ़ने पाए। हालेलुया। बैठकर नहीं, दौड़ते हुए भी पढ़ने पाए। परमेश्वर का ये वायदा थी, वो बात थी। और यहाँ पर परमेश्वर एक और बात को बता दिया। कह रहा है कि योएल नबी के द्वारा बताना मांग रहा है कि तुम्हारी बेटी और बेटियां भविष्यवाणियां करें। हालेलुया। तो आज आपके लिए परमेश्वर एक और चैलेंज के साथ आपको वचन दे रहा है कि क्या आपके बच्चे आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे आत्मिक जीवन को जी रहे हैं? क्या आपके बच्चे भविष्यवाणियां कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे परमेश्वर की वाचा को पूरी कर रहे हैं? हालेलुया। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो आज फिर मैं और आप परमेश्वर के सामने एक सवाल के लिए खड़े हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें औलाद एक वरदान के रूप में दी है और उसको उस योग्य बनाओ कि वो मेरी पहचान बन जाए। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, है ना। और यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम्हारी बेटी और बेटियाँ भविष्यवाणियाँ करें। आज फिर मैं आपको बताना मांगती, आज की सुबह में मैं फिर आपका दिमाग उस ओर ले जाना चाहती हूँ, आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहती हूँ कि आप आरंभ की वाचा को नहीं पूरा करें। आपने आरंभ की वाचा को नहीं थामा कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन हाथ में थमाते और बोलते इनको पढ़ो और पढ़ करके इसको सीखो ताकि ये तुम्हारे जहन में रहने पाए। आप वहाँ पर चूक करें तो परमेश्वर आज फिर एक और बार आपको कह रहा है, क्या कहता है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि वो आत्मिक जीवन को जिए और आत्मा में इतने पूर्ण हो कि वो आत्मा में भर के भविष्यवाणियां करें। परमेश्वर चाहता है कि आपके बच्चों की भविष्यवाणियां परमेश्वर के वहां तक कार्य को पूरा करने की योजना में बढ़ जाए। हालेलुया। तो आप अपने आप को जागृत करें। क्यों आज तक आप अपने अभी तक सोए हुए हैं? आप जागिए, अंतिम समय, परमेश्वर का आना नजदीक है, परमेश्वर आने वाला है और परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए वो योएल नबी के द्वारा कह रहा है, क्या कहता है कि तुम्हारी बेटी और बेटियां भविष्यवाणियां करें। हालेलुया। और फिर कहता है तुम्हारे बुजुर्ग लोग जो है वो सपन देखें। हालेलुया। तुम्हारे पुण्य सपन देखें, क्योंकि आज मैं और आप परमेश्वर की पहली वाचा से टूटे, पहली वाचा को हमने त्यागा, तो आज मेरे और आपके बच्चे जो हैं अच्छी जिंदगी नहीं पाए, है ना। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को आरंभ में परमेश्वर का वचन थमाते तो वह वचन के साथ चलते तो नेक रास्तों पे चलते, नहीं हुआ। तो दूसरी बात वो कह रहा है कि तुम्हारी बेटी और बेटियां भविष्यवाणियां करें। हम दूसरी बात में भी चूक रहे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का फिर वही वाली बात है ना कि अब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर कहाँ से होगा। इसीलिए हमारे जो तीसरी बात जो क्या है कि हमारे बुजुर्ग सपन नहीं देख रहे, क्योंकि वो रात को सो ही नहीं पाते, उनको अपने बच्चों की चिंताएं खा जाती हैं। हालेलुया। उनको आराम से चैन की एक नींद नहीं आ पा रही है, वो एक संतुष्टि की नींद नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि रात भर उनकी चिंता क्या है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे ने ये करा, मेरे बच्चे ने वो करा, मेरे बच्चा दुआ नहीं करता, कि मेरा बच्चा गलत रास्तों पे चलता है, मेरे बच्चे ने पाप किया, मेरे बच्चे ने गुनाह किया, मेरे बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। नाना प्रकार की बातों को आप अपने दिमाग में रख के सोते हैं तो आप नींद भी नहीं सो पाते। जब आप अच्छी नींद से सोएंगे नहीं तो आप सपन कहाँ से देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मैं जो बात कर रही हूँ वचन से बात कर रही हूँ, तो वचन में सपन का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भी सपन देखें, है ना। कई बार हम सुनते हैं ना, एक दूसरे के सपन को बताते हैं कि मैं सपनों पे घोड़े पे उड़ रहा था, है ना, लेकिन होता बिस्तर पे है ना। कहते हैं ना कि मैंने सपन में देखा बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन सुबह देखता तो कंगाल है। ये मैं उन सपन की बात नहीं कर रही हूँ, ये सपन तो आपके अपने ख्यालिक सपन है, इनकी बात नहीं है। यहाँ जो बुजुर्ग पुण्यों के सपन की बात है, वो क्या बात है कि पुण्य सपन देखेंगे, यानी सपन में अपने परमेश्वर को देखिए। हालेलुया। सपन में अपने परमेश्वर से बातचीत करें, सपन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें, है ना। मैं ये उस सपन की बात कर रही हूँ। तो वो कहता है कि पुण्य सपन देखेंगे, सपन के द्वारा। अब हम देखते हैं ना, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में कितनी जगह आया कि सपन देखा ना। याकूब, उसने, अगर मैं गलती, हाँ, याकूब ने कितनी बार सपन देखा ना, और उस सपन का अर्थ, यूसुफ ने कितनी बार सपन देखा और सपन का अर्थ बताया, है ना। तो कितने अच्छे सपन थे ना यूसुफ के, है ना, कि जब हम देखते हैं कि उसको मतलब उस देश को अकाल पड़ने की योजना को पहले बता दिया, है ना, कि तुम्हारे देश राज्य में अकाल पड़ेगा और अकाल के साथ उससे पहले तूने क्या तैयारी। तो ये तो परमेश्वर की ओर से सपन हुआ ना। तो परमेश्वर ऐसे सपन की बातचीत कर रहा है कि आपको भी परमेश्वर इस प्रकार से सपन दे, आपके घर के बुजुर्गों को परमेश्वर सपन के द्वारा बताए, आने वाली बातों को बताए। सपन में आप आने वाली पीड़ाओं का आरंभ करें कि जो परमेश्वर की ओर से आने वाले इस दुनिया के अंत के समय में उनका एहसास करें, और उनका एहसास अपने बच्चों को कराए कि अभी भी वक्त है कि आप अपने जीवन को बदल दें, अभी भी समय है कि अपने जीवन को बदल के रखें, ताकि आपको आने वाले जो क्रोध है उससे तुम बच जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे सपन के द्वारा बातचीत करता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मा मर गई और मेरी मम्मा को हमेशा परमेश्वर सपन में वचन देता था। जब भी वो सोती अच्छी नींद, इत्मीनान की नींद, और वो सपन देखती और उस सपन में वो वचन को ही देखती। परमेश्वर उन्हें
सपन में आवाज़ के साथ वचन देता कि इस वचन को पढ़ो और ये वचन क्या कहेगा। लेकिन मैं आज की सुबह में आपसे पूछूं तो ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन है नहीं, वो जीवन हम जी नहीं रहे। जितना हम प्रचार को कर रहे हैं, जितना हम प्रचार को सुन रहे हैं, उतना ही हमारा जीवन पाप की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हम उस तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कल मैं एक मोबाइल पे एक उसको देख रही थी, कलीसिया का एक आराधना को, और उस आराधना में मैं देख रही थी एक ज़्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से 10 या 12 साल की लड़की, और वो लड़की आत्मा में भर के प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। उस कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी कर रही थी वो लड़कियाँ। हालेलुया। मैं देख रही थी, मेरा दिल इतना आनंदित हुआ, एक खुशी मिली कि एक 12-13 साल की लड़की जो है वो परमेश्वर की आत्मा में कितनी लीन है कि वो भविष्यवाणियाँ कर रही है। लेकिन मैं और आप क्यों नहीं? क्या हमारी कलीसिया में 12 साल का कोई बच्चा नहीं है? क्या हमारी कलीसिया में 15 साल का कोई बच्चा नहीं है? क्यों हमारे बच्चे आज तक परमेश्वर की राहों से भटके हुए हैं? क्योंकि हमने पहले ही वाचा को तोड़ा है, हमने पहले ही वाचा को स्मरण नहीं कराया। अगर हम पहली वाचा को स्मरण कराते कि तुम अपने बच्चों को मेरा वचन पट्टियों पर लिखकर दे दो कि वो दौड़ते हुए पढ़ने पाए। हालेलुया। तो आज आपके बच्चे भी सपन देखते, आज आपके बच्चे भी दर्शन देखते, आज आपके बच्चे भी भविष्यवाणियाँ करते। परमेश्वर में होना था ये कार्य, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? नहीं, यह हमारी कमजोरी है, हमारी आत्मिक जीवन की गिरावट है। तो परमेश्वर आज फिर मुझे और आपको कहता, अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक संतुलन को बनाएं, अपने आत्मिक संतुलन की ओर बढ़े और निहारें अपने आत्मिक संतुलन को कि आप कहाँ से गिरे हैं, वहीं से एक बार उठकर फिर खड़े हो जाए, ताकि परमेश्वर आपके साथ अपनी वाचाओं को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और वचन को देख रही थी, और अभी हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, वो यूट्यूब के चैनल पे वो एक छोटे सी उम्र का लड़का नहीं है, बाबा बाबा बन के आया हुआ है, बड़ा सा वो लगा के ना, कृष्ण की ज़्यादा वो करता है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, और ये बच्ची ने गवाही दी थी ना, भी इसी बच्ची के बराबर किया है। और वो लड़की से उसकी मम्मी उस बाबा को बोली, बाबा जी देखो, ये लड़की जो है मेरा कहना नहीं मानती, और ये पूजा पाठ तो करती नहीं है, और ये तो चर्च को पसंद करती है, चर्च जाती है। उस बाबा ने उससे लड़की से सवाल करा, तुम चर्च क्यों जाना चाहती हो? उसने कहा, मुझे अच्छा लगता है, चर्च जाना मुझे अच्छा लगता है। उसने कहा कि तुम चर्च में क्या कुछ करते हैं? तो कहती है, मुझे बाइबल पढ़ने को मिलती है, और बाइबल बहुत अच्छी है। उसने कहा, बाइबल का कोई वचन बता दो। तो उसने भजन संहिता 1 को पूरा सुना दिया, पूरी पब्लिक के बीच में। बाबा स्टेज पे बैठा, अब पूरा भजन संहिता 1 उसने मुँह जवानी रख के सुना दिया। हाँ, और वो कहते हैं, उसमें वचन है ना कि तुम ठट्टा करने वालों की मंडलियों में मत बैठना। जब वो लाइन वो बोल रही थी, पूरी पब्लिक और बाबा का चेहरा देखने लायक हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर का कार्य। उसने कहा, नहीं पढ़ूंगी मैं, मेरा दिल नहीं करता। उसने कहा, गीता क्यों नहीं पढ़ती हो? मेरा दिल नहीं करता पढ़ने का। उसने कहा, ये वाली किताब क्यों नहीं पढ़ती हो? मेरा दिल नहीं करता पढ़ने का। उसने इतनी दृढ़ता के साथ और निडरता के साथ उसने माइक लेकर के बात करी है, और वो बोल रही है कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यीशु मसीह का वचन पढ़ना अच्छा लगता। वो उसको कहता है कि वो वहाँ पर गाय का खून पिलाते हैं, गाय खाने को कहते हैं। उसने कहा, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला। हालेलुया। यह है परमेश्वर का दावा, यह है परमेश्वर का काम। क्या मैं और आप आज इस जगह पर हैं? नहीं, है ना? लेकिन परमेश्वर यही कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मैं तुम्हारे बेटी और बेटे भविष्यवाणियां करेंगे और तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। हालेलुया। वहां पर एक वचन पूरा हुआ कि जबकि वो माँ उसके हाथ से बाइबल छीन रही है, लेकिन वो बेटी कह रही है, मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है। आप अपने बच्चों को नहीं दे रहे बाइबल पढ़ने के लिए, तो आपके बच्चे कहाँ से सीखेंगे परमेश्वर की बातों को? हालेलुया। मुझे इतना अच्छा लगा कि वो लड़की इतने बेड़ियों के बीच में है, इतने बंधनों के बीच में है, उसने उसको पूर्ण रीति से पूरा भजन संहिता 1, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आप में से कोई जानता है भजन संहिता 1 को पूरा, आप लोगों को याद नहीं होगा। उसने मुँह जवानी कविता सी पढ़ के सुना दी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा जीवन चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि अंतिम समय में आप कुछ करें। उतने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, बीज उस बच्ची के द्वारा बो दिया गया है। फल लाना परमेश्वर का काम है।
फल लाना परमेश्वर का काम है। हार के उस बाबा ने उस बच्ची को बोला बैठ जाओ। उसने एक और वचन भी बोल दिया कि और कुछ भी लिखा, उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के बाइबल में मैंने पढ़ा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। उस बात पे भी वो बोला बाबा क्या, तो जो हम अपने ईश्वरों के नाम लेते हुए बोला क्या इनमें से कोई नहीं? उसने कहा मैं नहीं जानती बाबा जी, मैंने बस इतना पढ़ा है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे ही द्वारा तुम स्वर्ग में जा सकते हो। ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है। मैं पिछली बार आपको बता रही थी कि यीशु मसीह ने कहीं भी जाकर ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ या मैं पिता परमेश्वर का पुत्र हूँ। जब पिलातुस के सामने खड़ा था तब भी पूछा, उसने अपने मुंह से नहीं बोला। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह परमेश्वर हो करके, राजाओं का राजा हो करके, और प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से, वो यीशु नासरी के नाम से वो जाना गया है, अपने कर्मों के द्वारा जाना गया है। हालेलुया। अपने कार्यों के द्वारा जाना गया है। आज अगर आपके छोटे मासूम बच्चे, आपकी बेटी और बेटियां अगर भविष्यवाणियां करती हैं तो वो भविष्यवाणी जब पूरी होती तो लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। ये मसीही लोग हैं। हालेलुया। आपके बुजुर्ग लोग इत्मीनान की नींद सो करके और दर्शन देखते हैं परमेश्वर का, वो अपने दर्शन के द्वारा अपने बच्चों को बताते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की वाचा को पूरी हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर आज मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है, अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना कर परमेश्वर के सन्मुख आए। सर्वश्रेष्ठ बात है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तभी आप परमेश्वर के स्वरूप बन जाते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं तभी आप परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। मसीह कहलाने से मसीह नहीं होंगे, इस विश्वासी कहलाने से विश्वासी नहीं है, ईसाई कहलाने से ईसाई नहीं है, लेकिन उसके गुण प्रकट करने पड़ेंगे। आज तक आपके जीवन में परमेश्वर के गुण क्यों नहीं आए? हालेलुया। वो गुण आने चाहिए। अंतिम समय नजदीक है कि ऐसा भी समय आएगा, मैं आपको बताती चली आ रही हूँ कि योएल नबी की भविष्यवाणी के द्वारा जो हम सीखते हैं उस वाचाओं के साथ हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पवित्र जीवन में बढ़ना है, पवित्र बनना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सके। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि वो समय आपके जीवन में आ जाए और आपके हाथों से वचन छिन जाए, उस समय आप क्या करोगे? लेकिन धन्य है वो बेटी जिसकी विषय में मैं बता रही हूँ कि उसने इतनी पब्लिक के बीच में उसने परमेश्वर के वचन को बता दिया, क्योंकि उसको मुंह जवानी याद था। हालेलुया। 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 अगर आपके जीवन, आपके हाथों से भी धर्मशास्त्र अगर आज छीन लिया जाए तो क्या आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं? आपको एक वचन भी याद नहीं है। वचन को याद करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। हालेलुया। वचन को, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ था कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मुझे खा लो। इस वचन को खा लीजिएगा, इस वचन के में इतना उतर जाइएगा कि आप परमेश्वर के लिए खड़े हो सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हाँ, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है क्या कि तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। फिर कहता है तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे दास और दासियों के ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा उंडेल दूंगा। कहता मैं आकाश में और पृथ्वी पर और चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खम्भे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, और उस समय जो कोई यहोवा के से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हालेलुया। देख लीजिएगा वो अंतिम दिन की पुकार को। वो क्या कह रहा है कि यदि तुम्हारे बेटी और बेटियां भविष्यवाणियां करते हैं और तुम्हारे पुण्य सपन देखते हैं, और उसके बाद वो कह रहा है तुम्हारे दास और दासियों के ऊपर मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, और फिर वो कह रहा है कि मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार करूंगा। वो कहता है कि लहू और आग के खंभों को दिखाएगा, और कहता है सूर्य यहोवा के उस बड़े दिन और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर की पहल। कह रहा है कि मैं चमत्कार दिखाऊंगा और मैं लहू और आग और धुएं के खंभों को दिखा दूंगा। हालेलुया। और फिर कहता है कि सूर्य का
प्रकाश जाता रहेगा वो अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा लहू के तरह रक्त के जैसा बन जाएगा। फिर कहता है उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या कह रहा है कि जो प्रार्थना करेगा वही छुटकारा पाएगा। और उन दिनों में अगर आपके हाथ से बाइबल छीन ली जाए, आपके हाथ से परमेश्वर का वचन ले लिया जाए और आपको तो वचन याद ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि वो उस दिनों में जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वही उद्धार को पाएंगे। हालेलुया, है ना। और फिर कहता है और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बचाएगा वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। अब बात है कि जिनको यहोवा बचाएगा वो उद्धार पाएगा। अब परमेश्वर बचाएगा किसको? पापियों को। किसको बचाएगा भाई? पापियों को बचाएगा, है जो उसकी महिमा करेंगे। यहाँ पे सवाल मैंने क्या वो पापियों को बचाएगा? पापियों को बचाने तो वो आ चुका और अपना लहू बहा के चला गया। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में साफ शब्दों में लिखा हुआ है अब की बार वो दूसरी आमद में आएगा, और जब दूसरी आमद में आएगा तो धर्मियों को साथ लेके जाएगा। हालेलुया। किसको लेके जाएगा? धर्मियों को साथ लेके जाएगा और पापियों को यहीं पर ही आग और गंधक की झील में डाल देगा। हालेलुया। उस भयानक दिन की कल्पना कीजिए आप अपने जीवन में। इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे। अगर तुम्हारे पुण्य सचमुच में परमेश्वर की हजूरी में है और वो परमेश्वर की दी हुई अच्छी नींद में सोते हैं तो वो यही दर्शन देखेंगे, अंत क्या होने जा रहा है। हालेलुया, है ना। और उस सपन के द्वारा वो अंत की परिभाषा तुम्हें हिंदी में समझा देंगे। शायद मैं नहीं समझा पा रही कि उस अंत के दिन में परमेश्वर उस न्याय के साथ जब अपनी दूसरी आमद में आएगा तो मेरे बहनों मेरे भाइयों सचमुच में वो धर्मियों को अपने साथ ले जाएगा। क्या आप धर्मी हैं कि परमेश्वर के साथ जा सकें? आप तो अभी तक भविष्यवाणी ही नहीं करते। आपके बच्चे भविष्यवाणी नहीं करते, आप सपन नहीं देखते, तो कहाँ से आप धर्मी ठहरेंगे? तो धर्मी ठहरने के लिए परमेश्वर के वचन की एक एक बात को मानना अनिवार्य है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ कि आज की सुबह में परमेश्वर योएल नबी के पुस्तक के द्वारा, योएल नबी की भविष्यवाणियों के द्वारा आपको फिर एक बार बता रहा है कि उस समय फिर तैयार हो जाइए कि अपने जीवन को बचाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के मार्ग पर लेकर आइए, अपने आप को परमेश्वर के वचन में लेकर आइए, परमेश्वर की वाचाओं के साथ एक बार फिर आप मजबूती के साथ खड़े हो। समय नजदीक है कि आप अंत को अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। और क्या ये धन्य है वो जो परमेश्वर के साथ पहली तुरई पे उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। हम जब यूसुफ के जीवन को देखते हैं कि वो सपन को देखने वाला बना और सपन के अर्थ को बताने वाला बना, तो मेरे भाई और मेरे बहनों क्या हुआ कि वो सपन के द्वारा ही अपने परिवार को बचाने का कारण बना। तो आपके लिए भी परमेश्वर आज यही वचन देता है कि आप अपने जीवन को तैयार करें परमेश्वर में और वचन के साथ अपने जीवन को लेकर चलें ताकि आप परमेश्वर में आशीष पाएं, परमेश्वर में आप ज़िंदगी पाएं। होने दें कि वो अंत का दिन आए, वो न्याय का दिन आए जिसकी आशा में मैं और आप जी रहे हैं, वो मेरे लिए और आपके लिए दुख का नहीं बड़े आनंद का कारण बने। हालेलुया। क्योंकि आनंद हमें इसी में है कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने पाएँ। हालेलुया, हालेलुया। और इस डर और भय के साथ अपने जीवन को तैयार करें। तो परमेश्वर के वचन को गहराई से याद करें, वचन को पढ़ें और वचन को समझें। मैं सचमुच में आपसे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार और मैंने आपको अपनी टेस्टमनी दी थी, मैंने अपनी गवाही बताई थी आपको, है ना, कि परमेश्वर ने मुझे आवाज़ के साथ वचन दिया और सचमुच परमेश्वर मुझे आवाज़ के साथ वचन देता है। मैं अकेली हूँ और मेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ कान में एक वचन की आवाज़ आती है
और मैंने बहुत बार आपको ये अनुभव अपना शेयर किया है ना। और खुदा मुझे बताता है, जब मुझे आपके घर में जाने के लिए तैयारी करती हूँ कि प्रार्थना के लिए जाना है, परमेश्वर मुझे वहाँ के लिए भी वचन आवाज़ के साथ दे देता है। जब आपके बीच में अभी तक मैंने आपको वो बाइबल की बातें बताई, आपको मैंने दुनिया की उन लोगों की बातें बताई जिन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं आपके सामने एक जिंदा गवाही खड़ी हूँ कि जब परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम कर सकता है कि मुझे परमेश्वर वचन के आवाज़ के साथ वचन दे सकता है। मुझे जब मैं सोती हूँ तो परमेश्वर मुझे आप लोगों की समस्याओं को दिखा देता है कि किसके घर में क्या समस्या है। मैं उसी समय बैठ के दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए। जब खुदा मुझे ऐसा कर सकता है तो खुदा आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा? हालेलुया, है ना। तो आप मांगे खुदा से, अंतिम समय है कि आप सचमुच में परमेश्वर के आत्मिक दान को प्राप्त करने पाएं, आप परमेश्वर के आत्मिक रहस्य को समझने पाएं। आपको परमेश्वर कह रहा है कि आपकी बेटी और बेटियां सपन देखें। अगर आपकी बेटी और बेटियां सपन नहीं देख रही तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी बेटी और बेटियों को इस योग्य बना कि वो सपन के द्वारा बातचीत करें। आपके घर के बुजुर्ग नहीं सपन देख रहे हैं, आप उन्हें कहें, परमेश्वर से कहें, हे प्रभु हमारे बुजुर्गों को संभाल और दर्शन दे। हालेलुया, है ना। मैंने उस दिन में आपको बोला था, मेरे आंसुओं के साथ मैंने उस दिन आपसे बातचीत किया था कि हमारे चर्च के एक गौरव जो था अंकल धर्म सिंह जी, आज वो इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं। दूसरा संडे उनकी लाइफ का जब से उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, और ये दूसरा संडे उनके जीवन में कि आज वो फिर चर्च से गायब है। ये आपकी हार है, ये आपकी और मेरी हार है कि आज वो चर्च में नहीं है। क्योंकि मैं आज भी मैं आपसे वही बात करें कि आपके आंसू परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंचे। अगर आप उपवास के संग प्रार्थना करें तो उनका बड़ा बेटा संजय क्या लायक है कि वो उनको चर्च से रोक सकता है। लेकिन सिर्फ ये आपकी हार, क्योंकि आपके बच्चे सपन नहीं देख रहे, आपके बच्चे दर्शन नहीं देख रहे, आपके बुजुर्ग नहीं सपन देख रहे हैं। आज ये मेरे और आपके लिए बड़ी शर्म की बात है कि जब वो अपनी ज़िंदगी के उस अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं कि कुछ ज़िंदगी उनकी बाकी है और वो प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज उनको बहका दिया, शैतान के खात में चले गए। हालेलुया। लेकिन समय रहते अगर आज भी आप जागृत होते हैं तो आप अब भी उनके लिए उपवास प्रार्थना में जा सकते हैं और उनको मोड़ के ला सकते हैं। शैतान क्या है मेरे और आपके सामने? कुछ नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप अपनी प्रार्थनाओं को बलवंत बनाएं, ताकि आपकी प्रार्थनाएं इतनी बलवंत हो कि वचन आपके जीवन में पूरा हो कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। प्रभु का धन्यवाद।